friends, today we are going to study our computers first lesson, what is a computers, page number 5, 6 and 7. In our last video we have studied page number 3, 4 and 5. Now today we are going to let's continue with the page number 5. Come to the page number 5, third point, the mouse. The mouse has 2 or 3 buttons on it. It is kept in move on a mouse pad. नाउ इट्स सेड कि ये कह रहा है कि माउस के पास 2 और 3 बटन्स होती है. यहाँ पर राइट साइड में देखो आपको माउस शो किया है. दिस इज़ योर राइट बटन, दिस इज़ योर लेफ्ट बटन, और जो ये मिडिल में है इट्स कॉल्ड स्क्रोल बार. इट्स कॉल्ड स्क्रोल. ये पेज अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. एंड आपका माउस जो होता है इट्स केप्ट इन मूव्ड ऑन माउस पैड. हमेशा आपकी माउस को स्मूथली मूव करने के लिए माउस को माउस पैड पे रखा जाता है और इसी पर मूव किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, होल्डिंग द माउस. नाउ हाउ टू होल्ड द माउस. यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है. प्लेस योर राइट पाम ऑन द माउस. पुट योर फर्स्ट फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन. पुट द मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन. Hold the mouse on the sides with your thumb and the remaining 2 fingers. See, put your first finger on the left button, middle finger on the right button, and then other remaining fingers will hold the mouse. समझ में आया आपको. अब क्या है ये कि आपकी फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आपको लेफ़्ट क्लिक पर रखना है, आपके मिडिल फिंगर को आपके राइट क्लिक पर रखना है, और जो रिमेनिंग फिंगर्स आपकी बचती है उसका यूज़ करके आपको माउस को मूव करना है. ठीक है. माउस पॉइंटर. नाउ व्हाट इज़ अ माउस पॉइंटर. अ माउस इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू अ प्लेस ऑन द स्क्रीन. माउस स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है. मतलब कोई भी आपका स्क्रीन पर आइकन या फिर कोई इमेज जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो माउस के पॉइंट का यूज़ करके आप कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन. अब आपकी स्क्रीन पर मैं माउस को मूव कर रही हूँ, जैसे मैं थर्ड पॉइंट पर अब जब आपको पढ़ा रही थी द माउस, तो क्या हो रहा था, मेरा माउस वहाँ पर मूव हो रहा था. नाउ आई एम रीडिंग माउस पॉइंटर, तो मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पर. तो आपके माउस पॉइंटर को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भी मूव कर सकते हो, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है. मूव द माउस ऑन द माउस पैड, यू विल सी द एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन. जब आप माउस को मूव करेंगे तो आप ये एरो देख रहे हो. मैं मूव कर रही हूँ लेफ़्ट साइड टू राइट साइड. एग्जैक्टली जैसे मैं माउस को मूव करूँगी मेरा माउस पॉइंटर भी सेम मूव होगा. जैसे राइट नाउ आई एम मूविंग माई माउस लेफ्ट टू राइट. सी माई एरो ऑल्सो गोइंग लेफ्ट टू राइट. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस एरो इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. नाउ यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है और वाइट स्क्रीन पर आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर माउस पॉइंटर ब्लैक एरो दिख रहा है. दिस इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. एज यू मूव द माउस अप, इफ़ यू मूव द माउस अप द माउस पॉइंटर विल गो अप. इफ़ यू मूव द माउस डाउन योर माउस पॉइंटर विल गो डाउन. मूव डाउन अकॉर्डिंगली. जैसे आप आपका माउस पैड पे माउस को मूव करोगे अप डाउन, वैसे ही आपका माउस मूव करेगा अप डाउन या फिर लेफ़्ट या फिर राइट. जैसा आप मूव करोगे अपने माउस को वैसा आपका पॉइंटर मूव करेगा अकॉर्डिंगली योर माउस. एक्शन ऑफ द माउस. लेट्स स्टडी एक्शंस ऑफ द माउस. माउस के एक्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लिकिंग. Hold the mouse. Your first finger is the left mouse button. On the left mouse button, press and quickly leave the left mouse button. This action is called clicking. It is used to select an item on the screen. जैसे हमने हमारी इस इमेज में देखे थे कि ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये लेफ़्ट क्लिक पर होती है. अगर आप इसको एक बार क्लिक करके प्रेस करके लीव करेंगे, इसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग कहते हैं. इफ़ यू प्रेस वन टाइम योर माउस लेफ्ट बटन दैट मीन्स क्लिकिंग. ठीक है.
और ये किस लिए यूज़ होता है? इट यूज़ टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। सपोज़ आपकी स्क्रीन पे कोई इमेज है और आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है, तो आप माउस को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। टू डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली प्रेस एंड लीव द लेफ्ट माउस बटन 2 times। इट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम, या फिर कोई इमेज ओपन करने के लिए आप अगर डबल क्लिक करते हैं आपके माउस का, तो आपका कोई भी प्रोग्राम या इमेज ओपन हो जाती है। सेम एज क्लिकिंग। क्लिकिंग क्या होता है? आप 1 टाइम आपके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके क्विकली लीव करते हैं। सेम एज ये प्रोसेस, क्लिकिंग का प्रोसेस अगर आप 2 टाइम्स करेंगे, दैट मीन्स डबल क्लिक। डबल क्लिक मतलब एक बार आपने माउस क्लिक करके लीव किया एंड देन सडनली सेकेंड टाइम भी आपने माउस क्लिक करके लीव किया, इट मीन्स डबल क्लिक। और ये आपके कोई भी प्रोग्राम या फाइल या फिर इमेज को अगर आपको स्क्रीन पर ओपन करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस, इट इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। आपने सपोज आपने आपके माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड किए एंड देन स्टार्ट मूविंग डाउन। आपकी बटन ऑलरेडी होल्ड है, यू डिडंट लीव द माउस, अभी आपने माउस की बटन को लीव नहीं किया और आप नीचे मूव करते जा रहे हो, दैट मीन्स ड्रैगिंग। माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड करके मूव करना, दैट मीन्स ड्रैगिंग। और ये किस लिए यूज़ होती है? इट्स यूज टू ड्रॉ एंड देन कलर अ पिक्चर इन पेंट। मोस्टली माउस का यूज़ आप पेंट में कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव रीड आवर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस in detail. Now we are going to study CPU. The CPU is the most important part of a computer. It runs the computer. It is called the brain of a computer. CPU क्या होता है? आपकी कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों? क्योंकि ये सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर प्रोसेस में आता है, आगे प्रोसेस करता है या फिर ऑन होता है कह सकते हैं। विदाउट इसके आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। दैट्स नॉट कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में CPU नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट कंप्यूटर। जैसे इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं इसे। क्यों? जैसे ह्यूमन बॉडी को, हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की बॉडी को, कंप्यूटर के पार्ट्स को आपका CPU कंट्रोल करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ यू सी द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को देखेंगे तो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स CPU से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो क्या, किस लिए? बिकॉज ये मेन है, CPU इज़ द मेन। इसके बिना आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा और आपके कंप्यूटर के पार्ट्स भी वर्क नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, प्रिंटर एंड स्पीकर। दीज आर द एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस। इसे हम पेरिफेरल डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इसे आप अटैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर स्पीकर या प्रिंटर के होने से अच्छी बात है, मोर अच्छा आपको प्रोसेस देता है और आपको एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है, एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है। बट ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंप्यूटर की मेन पार्ट्स जो होते हैं वो होता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। इसको मिलाकर आपका एक कंप्यूटर फॉर्म होता है, बनता है। और ये जो दोनों है, प्रिंटर एंड स्पीकर्स, दीज आर द एक्स्ट्रा पार्ट्स। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे अटैच करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। नाउ कम टू द प्रिंटर। प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर। इट प्रिंट्स whatever you type using the keyboard. It also prints pictures. यहाँ पर कहा गया है कि आपका प्रिंटर जो होता है प्रिंट करता है पेपर पे। सपोज़ आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन है और आपके कंप्यूटर में, और आप चाहते हो कि वो आप पेपर पे आए, तो आप प्रिंटर का यूज़ करके उस कंप्यूटर की फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। उस कंप्यूटर के कंटेंट को, जो भी लेटर आपने लिखे हैं, उसको प्रिंट करके आप प्रोसेस में
पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर का यूज़ करके, और ये सब कुछ प्रिंट कर सकता है जो भी आप कीबोर्ड से यूज़ करके आपने सपोज़ लेटर लिखा है, नंबर्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें पेपर पे प्रिंट हो सकती है और पिक्चर्स भी प्रिंट हो सकती है। नाउ कम टू द स्पीकर्स। सिंपली स्पीकर्स आर ओनली यूज टू लिसन टू म्यूज़िक। स्पीकर्स जो होते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ होते हैं। So students, we have learned today 6 parts of computer, that was monitor, CPU, keyboard, mouse, printer and speaker. The 4 main parts of computers are monitor, keyboard, mouse, CPU. These are the main parts of computer, and the brain of a computer is CPU. द एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस जो हमने आज पढ़े, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस होते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो है प्रिंटर एंड स्पीकर। ये आपको एक्स्ट्रा टास्क या एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। स्टडी हार्ड। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपको आएगी, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर वर्कबुक and also in your notebook too. Till then, study hard. Thank you, students.